स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज हमें दिया है और साथ ही दिया है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और साथ मान इसमें कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करनी शेष दो भुजाएं लंब और आधार। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना की है, जिसमें प्रश्न में हमें दिया है कि इसके कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण AC को हमने 13 सेंटीमीटर दर्शाया है और साथ ही इसकी ऊंचाई और आधार में संबंध दिया था कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने माना कि समकोण त्रिभुज ABC की आधार भुजा जो है वो कितनी है, x सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, उससे 7 सेंटीमीटर कम यानी x - 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग या ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। जो भुजा है हमारे पास कर्ण, उसका वर्ग। तो आधार हमें जो यहाँ पर दिया है वो क्या है, BC का स्क्वायर और लंब हमारे पास है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण हमारा है यहाँ पे AC का स्क्वायर। तो हम BC का मान रखते हैं x का वर्ग, AB हमारा है x - 7 का वर्ग और AC हमें दिया है 13 यानी 13 का वर्ग। तो इसे हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसे खोलेंगे a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का वर्ग 49 माइनस 2ab यानी 2 गुणा 7 गुणा x 2 सत्ते 14x बराबर 13 का वर्ग हो गया 169 169। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 और इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 169, इधर बचा 0। तो हल करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और 1। तो ये बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का लगा। अब हम अगर प्रत्येक पद को 2 से भाग देते हैं, क्योंकि सब इन तीनों ही पदों में 2 से भाग दिया जाता है क्योंकि ये सम संख्याएँ हैं। तो 2 से 2 कटा हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर। 2 से 14 कटा हमारे पास क्या बचा, माइनस का 7x और 2 से हमारा 120 कटा यहाँ पे बचा 60। तो अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको आपस में घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 60 प्राप्त हो। हम घटाने पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पहला और अंतिम पद जो है उसका गुणनफल -60 है। तो माइनस का जब चिन्ह आता है तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी होती है जिन्हें घटाने पर क्या है, 7 आए। ठीक है, तो 60 के जो फैक्टर्स होते हैं, 60 के फैक्टर्स आप इधर करके देखेंगे। 2 से भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो आपका 5 आ जाएगा और फिर 5 से भाग देंगे तो 1 शेष रहेगा। तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60। ठीक, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी थी जिन्हें घटाने पर अब क्या है, 7 प्राप्त है। तो हम देखते हैं यहाँ कि जब हम 12 में से 5 को घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो जाता है। तो यानी हम इस संख्या 7 को तोड़ लेंगे 12 - 5 में, क्योंकि 12 पंजे 60 भी होता है और 12 में से 5 घटाने पे हमारा 7 भी प्राप्त हो रहा है। इसे खोलेंगे तो माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो इन दोनों का जोड़ा ले लेंगे और इन दोनों का जोड़ा ले लेंगे। तो ये हमें यहाँ इस जोड़े में से x कॉमन लेके x - 12 अंदर रहा और इस जोड़े में से 5 बाहर लेके x - 12 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 5 बाहर चले गया तो x रहा और यहाँ 5 बाहर ले लिया तो 12 पंजे 60, 12 अंदर रहेगा। तो एक ब्रैकेट में हमें प्राप्त हुआ x - 12 और एक ब्रैकेट में हमें 5 प्राप्त हुआ x + 5 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ से x के दो मान हमें प्राप्त होते हैं, एक होता है प्लस का 12 और एक होता है माइनस का 5। क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो हमारा जो सही वैल्यू होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हमने क्या माना था, हमने माना था आधार भुजा को। तो यानी x का जो मान है हमारे पास कितना आ गया, आधार भुजा का 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज की आधार भुजा बराबर
12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमारी थी x-7, तो 12 में से 7 को घटा देते हैं तो हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC की जो शेष दो भुजाएं हैं, आधार और ऊंचाई, वो क्रमशः हमें 12 और 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई हैं। इसके पश्चात छठा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि प्रत्येक नग के जो निर्माण लागत है वो, यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, और साथ ही ये दिया है कि कुल निर्माण लागत जो है वो कितनी थी, 90 रुपये है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें बर्तनों की संख्या और बर्तनों की संख्या के साथ हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक नग की लागत। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। तो हमने माना प्रश्न 6 में कि माना बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की जो लागत है उसमें संबंध में दिया था कि वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी x का दुगना क्या हो गया 2x और उससे 3 अधिक यानी +3, 2x + 3। अब प्रश्न कह रहा है कि उस दिन की जो कुल निर्माण लागत थी, कुल निर्माण लागत वो कितनी थी, 90 रुपये। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकाली जाती है, उसके लिए हम बर्तनों की संख्या को गुणा कर देते हैं प्रत्येक नग की लागत से। तो बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत बराबर 90। बर्तनों की संख्या x है, इसको हम गुणा करेंगे 2x + 3 से, बराबर हम 90 लिखेंगे। तो गुणा करके हमारा आएगा x × 2x 2x² + x × 3 3x बराबर 90। 90 का इधर को पक्षांतर कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x² + 3x माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस में था, इधर जा करके ये माइनस में हो गया, तो माइनस का 90 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि हमारा जो गुणनफल आता है 2 और 90 का वो कितना है, 90 दूनी 180। तो 180 के हमें साथ ही ये भी देखेंगे कि चिन्ह यहाँ प्लस माइनस का है, तो माइनस का 180 में प्राप्त हो रहा है। तो 180 की हमें गुणनखंड करके ऐसे फैक्टर 2 संख्याएं लेनी है जिनको घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो है हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 90 प्राप्त होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा, फिर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 × 45, फिर 3 से देंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 से देंगे 3 × 3। तो हमें जो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो फैक्टर्स आते हैं 2 दूनी 4, 4 × 12 और 5 × 15, और 15 में से 12 को घटा करके हमें क्या मिलता है, 3 भी प्राप्त होता है। तो हमने इन 2 को और उसके साथ इस वाले 3 को ले लिया तो हमें 12 प्राप्त हुआ। 2 दूनी 4, 4 × 12 और 5 × 15, और 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 2x² + 15 - 12 x - 90 बराबर 0। खोलेंगे 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। इन दोनों का एक जोड़ा ले लेते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ x कॉमन है, तो हम x बाहर लेंगे तो अंदर 2 बच जाएगा और x बचेगा और प्लस 15 बच जाएगा, और इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर ले लेते हैं। इसके साथ ही अगर हम 6 बाहर ले लें इन दोनों में से तो हमारा अंदर बचता है 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 है तो 15। इन दोनों के चिन्ह प्लस में इसलिए आए क्योंकि हमने दोनों से माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया था कॉमन। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास x - 6 आया और एक ब्रैकेट में हमारे पास 2x + 15 शेष रहा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x बराबर प्लस का 6 और x बराबर, जब हम पक्षांतर करेंगे इसका तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी -15/2। तो चूंकि जो x हमने मानी थी वो क्या मानी थी, हमने x मानी थी बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम धनात्मक वैल्यू को लेंगे, यानी x बराबर 6 लेंगे। तो बर्तनों की संख्या हमें प्राप्त होती है
अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत जो हमने मानी थी वो हमने मानी थी 2x + 3। तो 2 यानी 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 2 × 6 + 3, तो 2 छक्का 12, 12 + 3, 12 और 3 15। तो प्रत्येक नग की जो लागत आई हमारे पास वो कितनी आई? 15 रुपये। और बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी आई? 6। तो हमने आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल किया है, प्रश्नावली 4.2 की। उम्मीद है आपको ये हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।